प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सत्संगी प्रेमी, जितने भी आप यहाँ पधारे हैं, शांति से सत्संग का लाभ उठाएं। जैसा कि हर साल भैया दूज को ये सत्संग पिछले काफी सालों से इसी जगह पर होता आया है, और आप सभी को पता भी है कि एक दूसरा आश्रम भी यहाँ कौन सा गांव उसमें रोट में बन के तैयार हुआ। अभी उसमें सत्संग तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रयास मेरा ये होता है कि कम से कम आश्रम में, प्रत्येक आश्रम में एक सत्संग साल में होना चाहिए। वैसे तो सत्संग बहुत होते रहते हैं, आप जाते आते भी रहते हो, लेकिन सत्संग तो जितने भी इंसान को मिल जाएं, कभी भी काफी नहीं होते। काफी क्यों नहीं होते कि और संसार की चीजों के लिए हमें बहुत समय मिलता है करने के लिए, और उनके करते करते हमारे मन पे, हमारे ख्यालात पे और हमारे जीवन में वो ऐसा असर डालते हैं कि जो मेन मुद्दा है, जिसको इस वाणी में ये कहा कि जिंदगी की बाजी। जिंदगी की बाजी क्या है कि इंसान उसको भूले बैठा है, और उसी की चेतावनी दी गई है कि जिंदगी की बाजी है, ये लड़ाई है जन्म और मरण की। क्योंकि ये दो रोग ऐसे लगे हैं जीव को, इनसे छुटकारा नहीं मिलता है, और जिस चीज से भी ये अपना निजात पाना चाहता है छूट जाता है। लेकिन जन्म मरण, यश अपयश, लाभ हानि, ये विद्ना के हाथ हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने और महापुरुषों ने वर्णन किया कि ये 6 चीज ऐसी हैं कि जो इंसान के बस में नहीं होती। लेकिन नित्य प्रति जब हम सत्संग करते हैं, उसमें ना संसारी चीजों के लिए, ना कोई दूसरी दुनियादारी की बातों के लिए, बल्कि इसमें जो भी बात बताई जाती है वो हमारे जीव के कल्याण के लिए बताई जाती है, और उस जन्म मरण से छूट जाने का रास्ता ही बताया जाता है। तो आप कह सकते हो वो तो एक ही बार में जब गुरु दीक्षा देता है तो काम हो जाता है, फिर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंसान भूलनहार है, वो बार बार उस चीज को भूलता जाता है, क्योंकि ये भ्रम पड़ा हुआ है इस संसार में कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें जिस पुरुष का प्रशासन है वो नहीं चाहता कि ये जीव यहाँ से निकल जाए, इसलिए रात दिन की लड़ाई उसके साथ लगी रहती है। तो इस जीवन में जो हमने बाजी लगाई है, वो बाजी क्या है कि हम मुड़ के इस संसार में ना आए, लेकिन वो इस बाजी को जीतना चाहता है, कहता है कि ये इस संसार में बार बार आए। इस जीव को इस कैद से निकलने नहीं देता, इसीलिए इसको भव सागर कहा है। भव सागर में देखा होगा कि जल की अनेकों लहरें उठती हैं और उसी में समा जाती हैं। इसी प्रकार से इस संसार में भी हम उन लहरों के समान
अलग अलग योनियों में भटकते हुए कभी जन्म लेते हैं, कभी मरते हैं, कभी जन्म लेते हैं, अपना दुख सुख उठाते हैं। कष्ट भोगते भोगते ये जीवन एक ही नहीं बल्कि अनेकों जीवन हमने बर्बाद किए हैं। लेकिन इंसानी चोला जब मिला, गुरु की शरण हमें मिली और गुरु ने हमें वो मार्ग दिया कि इस मार्ग पर चल के तुम इस संसार सागर से पार हो जाओगे, तो मुड़ के इस संसार में दुख सुख उठाने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अब संतों की बात बड़ी गहरी होती है, दुनियादारों की बात उलझाने वाली होती है। हम अपने त्योहारों को, बीती घटनाओं को बड़े अच्छे अंदाज से उनको मनाते हैं, एक अपने ही तरीके से उनका आनंद लुत्फ उठाते हैं। तरह तरह के तरीके अपना के हम खुशियां मनाते हैं। अभी कभी दिवाली का त्योहार है तो कभी होली का है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। उनके पीछे कहानियां जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिक महत्व है उन बातों का। कभी हम दशहरे को, रावण को, मेघनाथ को जला के खुशी मनाते हैं, तो कभी रामचंद्र जी के वापिस अयोध्या में लौटने की खुशी में मिठाइयां बांटते हैं। महीनों पहले तैयारियां करके घरों को साफ सुथरा करते हैं, सजाते हैं। लेकिन जो असली मैल, असली जंग इंसान के दिल में लगी हुई है, उसकी तरफ कभी ख्याल नहीं करते। बाहर दुनियादारी की सफाई में लगे रहते हैं, झाड़ू पोछा नित्य प्रति रोजाना करते हैं, घर रसोई को रोजाना संवारते हैं। इंसान अपने शरीर के प्रति बाह्य रूप से स्नान करता है, कपड़े भी साफ सुथरे अच्छे पहनता है। अगर उन पे कोई मैल दाग लगा होता है तो उनको धो के और अच्छे ढंग से करके पुनः उनको धारण करता है। लेकिन ये बाहरी सफाई तो करने में हम बड़े दुरुस्ती और चुस्ती दिखाते हैं, लेकिन अंदर की जो मैल लगी हुई है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। बाहर की तरफ हम दिया जला लेते हैं, प्रकाश कर लेते हैं, अंदर में जो अंधेरा हुआ है उसको कभी नहीं देखते हैं। नानक साहब ने उनको तो बल्कि कहा है कि भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर से खे, मोत पलीती कापड़ होए, ले साबणो लइए धोए, हुई ये मती पापों के संग, ओ धोपे नावे के रंग। अगर हमारे शरीर पे कोई दाग धब्बा लग जाता है, हम साफ कर लेते हैं, पानी से साफ कर लेंगे, धो लेंगे। अगर किसी कपड़े पे किसी दूसरी चीज का कोई भी दाग लगता है, उसको साबुन वगैरह लगा के साफ कर लेंगे। लेकिन जो हमारी मति बुद्धि पाप कर करके पापों के कारण मलिन हुई है, क्या कभी हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं? ये सोचते नहीं है कि अगर आप 2 दिन अपने दांतों में ब्रश नहीं करते हो, सफाई नहीं करते हो, बदबू हो जाती है मुंह में, दूसरे आदमी के सामने बात करते हो कह देता है कि भाई तेरे मुंह में तो बदबू आ रही है। रोजाना सफाई करते हैं हम, लेकिन जिस चीज को नहीं देख पाते अंदर से उसकी हालत क्या देखो। हम बाहर के दुनियादारी की चीजों को जो बाहर दृष्टि डालते हैं वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो असली मैल हमारे अंदर में छिपी हुई है, उस मैल को ना तो कभी हमारा ध्यान उस ओर जाता है, ना साफ करने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि हम जिस संसार में जीते हैं वो बाह्य आंखों से देखा जाता है, बाहरी दुनिया को ही हम जानते हैं, देखते हैं, उसी में रात दिन रह के उसी में लगे रहते हैं। लेकिन जब सतगुरु की शरण में जाओगे, सत्संगों में जाओगे, सतगुरु आपकी ज्ञान चक्षु खोल देंगे, जहां इन नेत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर वो मार्ग बताते हैं कि जो मार्ग सीधा इस भवसागर से पार जाके सदा के लिए इस जन्म मरण से छुटकारा दे देता है। परंतु हम संसार को मिथ्या नहीं सत्य मानते हैं। ये संसार एक सपन की नाई है, यहाँ चला चली का मेला लगा हुआ है, कोई यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। जिन चीजों को हम आनंद और सुख मानते हैं उनमें आनंद और सुख नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा मात्र है, सिर्फ हमें छलने के लिए और एक झूठा
ऐसा बना हुआ है, लिहाफ चढ़ा हुआ, कि हम उसके अंदर छिपे हुए ही अपनी कम दृष्टि के कारण बाहर नहीं देख पाते और सोचते हैं कि हमारा जीवन, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। लेकिन ये नहीं है। हमारा घर बहुत दूर है। ये हमारा घर नहीं है जिसमें हम आए हैं, मेहमान की तरह से आए हैं। मेहमान जैसे आता है संसार में, कुछ समय के लिए रुकने के लिए उसको चीजें भी मिलती हैं, वहां उन चीजों का उपयोग भी कर सकता है, लेकिन जब जाता है तो एक भी चीज वो साथ नहीं लेके जाता। यहाँ लाखों आए हैं, लाखों गए हैं, इसीलिए चला चली का मेला कहा है। यहाँ लगा हुआ है ये मेला, रोजाना नित्य प्रति नए आते हैं। कबीर साहब ने इसको कहा है कि ये तो काल का खाजा है सब। कुछ को उसने मुट्ठी में ले रखा है, कुछ को गोद में ले रखा है। लेकिन हम जिन लोगों के अंदर रहते हैं, उन लोगों के बहुत सौ के विचार संसारी विचार हैं, उनके त्याग के विचार नहीं है। हम अगर चाहते हैं कि हमें सुख मिले, दुख से अगर बचना चाहते हैं, तो सुख को ही त्यागना पड़ेगा, तो ही हमें सुख मिल सकता है। हम शरीर के सुख को चाहते हैं, शरीर का सुख सुख नहीं है, वो सुख दुख में बदल जाता है। लेकिन इंसान दुखों से छूटने के लिए सुख की तलाश में निकलता है। सुख की तलाश अगर करना चाहते हैं तो सुख को त्यागना पड़ेगा। उसके लिए आपको तप, त्याग और संयम की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अगर आपको प्रशासन कहीं करना है तो अनुशासन में आना पड़ेगा। जब तक अपने आप पर अनुशासन नहीं रख सकते, दूसरे पर क्या प्रशासन करोगे? दूसरे को सुधारने चलते हैं, हमसे अपना आपा नहीं सुधारा जाता। संसार को मिथ्या सोचते नहीं है, संसार को सत्य मान के उस संसार में विचरते रहते हैं, पूरा जीवन उसी में बिताते हैं और उसी में रहते हैं। लेकिन जब वक्त आता है, ये संसार हमारा पल्लू छोड़ देता है और हम किसी लायक जब रहते नहीं, फिर पछताना पड़ता है और कहते हैं कि क्या मैंने इसीलिए जन्म लिया था। ये इंसान बार बार पछताता। अगर सत्य को जानते तो एक घटना ही इंसान को बदल देती है। लेकिन हम बार बार इस संसार में ऐसी चपेड़े, ऐसी थपेड़े खाते खाते भी नहीं बदलते, नहीं सुधरते हैं। राजा भर्तृहरि के बारे में आपने सबने सुना होगा। राजघराने में पैदा हुए थे। एक पंडित को तप करने के कारण अमर फल प्राप्त हुआ। राजा भर्तृहरि बड़े न्यायकारी राजा थे। उसके राज्य में शांति